बात कर लेते हैं इंग्लिश के थ्रू मूवी सीखने के तरीके के बारे में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग वे है इंग्लिश को सीखने का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला सेंटेंस। तो ये कह रहा है हु गॉट हर्ट अगेन। हु गॉट हर्ट अगेन का मतलब होता है कि कौन दुखी हुआ। गेट का मतलब होता है कि होना, जैसे आप बहुत ज़्यादा एंग्री हो रहे हैं, यू आर गेटिंग एंग्री। आप बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, यू आर गेटिंग हैप्पी। तो इस तरह से। डज एवरी वन इन दिस टाउन येल वेन दे टॉक। अब येल का मतलब होता है किसी के ऊपर चिल्लाना। तो ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस है, वो क्वेश्चन कर रहा है कि क्या इस टाउन में, इस शहर में हर कोई चिल्लाता है, इसी तरह से चिल्लाता है जब वो बात करता है। तो इस तरह से येल का मतलब है किसी के ऊपर चिल्लाना। तो येल की जगह पे और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो सिमिलर वर्ड्स हैं, जो हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि क्राई, वेल, शाउट, श्रीक, स्क्रीम, हाउल। इन सब का मतलब होता है चिल्लाना। अब ये कहता है यू आर बींग रूड। रूड का मतलब होता है कोई इंसान बदतमीज़ हो तो हम उसे रूड कहते हैं। तो कह रहा है कि तुम रूड हो रही हो, बदतमीज़ बन रही हो। सो आई अज्यूम आई कैन बी रूड राइट बैक। अज्यूम का मतलब होता है कि कोई चीज़ एक्सेप्ट कर लेना, कोई चीज़ मान लेना। तो मुझे भी कहता है, लगता है, मैं भी मानता हूँ कि मुझे भी तुम्हारे साथ रूड ही बनना चाहिए, या मैं भी तुम्हारे साथ रूड बन सकता हूँ। नाउ एक्सप्लेन स्लोली हु गॉट हर्ट। कहता अभी धीरे धीरे बताओ कि कौन हर्ट हुआ है, कौन दुखी हुआ है मेरी वजह से। यू आर असर्टिंग दैट अ न्यूज़ पेपर विच इज़ मेड ऑफ पेपर। अभी असर्ट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बताना, क्लियरली आप किसी चीज़ को डिक्लेयर करते हो। तो वो कह रहा है कि अब तुम ये कह रही हो कि एक न्यूज़पेपर जो कि एक पेपर से बना है, कागज़ से बना है, ब्रोक दैट स्टैचू विच इज़ मेड ऑफ मेटल। कि उस न्यूज़पेपर ने उस स्टैचू को, उस मूर्ति को तोड़ दिया जो कि एक मेटल से बना है। तो इट्स ऑब्वियस कि एक जो न्यूज़पेपर है, कागज़ से बना है, वो एक मूर्ति जो कि मेटल से बनी है उसको कैसे तोड़ सकता है। दैट्स राइट आई सॉ इट हैपन। अब ये कह रही है कि दैट्स राइट, हाँ सही है, आई सॉ इट हैपन, मैंने इसको होते हुए देखा है। ठीक है। अब ये कहता है कि लेट्स यूज़ सम कॉमन सेंस हियर। अब वो कहता है कि थोड़ी तो अकल लगाओ यहाँ पर। अब यहाँ पे ये कहता है इफ़ अ न्यूज़पेपर कुड ब्रेक दैट इट मीन्स इट वाज ऑलरेडी क्रैक्ड। कहता है कि अगर न्यूज़पेपर जो है, एक न्यूज़पेपर उसको तोड़ सकता था, इसका मतलब वो पहले से ही क्रैक हुआ था। क्रैक मतलब वो टूटा हुआ था या उसमें दरारें पड़ी हुई थी। क्रैक का मतलब होता है किसी चीज़ का टूटा हुआ होना या उसमें दरारें होना। तो इसकी जगह पर और बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि फिशर, क्लीव, स्नैप, स्प्लिट, फ्रैक्चर, ब्रेक। तो इन सब का मतलब होता है किसी चीज़ का टूटा हुआ होना। तो क्रैक की जगह पे आप यूज़ कर सकते हो। अब ये कहता है डू यू मीन दैट फेक स्टैचू। मीन का मतलब होता है मतलब होना। क्या तुम्हारा मतलब है वो फेक स्टैचू, वो नकली मूर्ति। हाउ मच डू यू वॉन्ट, यानी कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तो ये कह रही है आई डिड नॉट आस्क फॉर मनी। आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना। तो कहती मैंने तुमसे पैसे नहीं मांगे। तो अब ये कह रहा है कि देन व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी। तो फिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, यानी फिर तुम मुझसे चाहती क्या हो। कहती आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आई जस्ट वॉन्टेड टू वेंट बिकॉज आई वॉज एंग्री। वेंट का मतलब होता है कि गुस्सा जाहिर करना। तो कहती मैं सिर्फ गुस्सा जाहिर करना चाहती थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, एंग्री थी। तो वेंट का मतलब हुआ है कि गुस्सा जाहिर करना। तो इसकी जगह पर आप बहुत सारे और वर्ड्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पोर आउट, रिलीज़, वर्बलाइज, लेट आउट, एक्सप्रेस, डिस्चार्ज। तो इन सब को आप वेंट की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। वीडियो से कुछ सीखा है, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।